जो लोग इनसे वाकिफ़ हैं वो इनसे वाकिफ़ हैं, उनको पता है कि वो किस हद तक और क्या करती हैं। मैं हूँ डैश डैश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजारूंगी इंशाल्लाह ताला। हिरा अमानी की अपनी मैनेजर से लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। मैनेजर ने ऑडियो, वीडियो और तस्वीरी सबूत जो हैं वो पेश कर दिए। हिरा महीनों से मुझ पर तशद्दुद करती रही, वो मुकम्मल तौर पर साइको है। हिरा के रवैये से सभी तंग, मुतादिद प्रोजेक्ट्स भी उसके अपने रवैये की वजह से हाथ से चले गए। हिरा अमानी का चट्टा खट्टा उसकी मैनेजर ने खोल के सामने रख दिया। आखिर ये मामला क्या है? क्यों हिरा की मैनेजर जो है उस पर मुतादिद इल्जामात लगा रही है? क्यों इस वक्त सबूत पेश कर रही है? ऐसा सब कुछ क्या हुआ? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। मैंने आपको ये बात बोली है कि जी, जुल्म जो है करने वाला तो गलत होता ही है, लेकिन जुल्म सहने वाला उससे ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि वो अपने ऊपर जो है तशद्दुद जुल्म सह रहा होता है। ये कहानी जी हिरा अमानी की है। हम सब जानते हैं हिरा जो है वो काफ़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं। उनके जो शौहर हैं मानी, वो भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं और काफ़ी अरसे से इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। तो हिरा को कंट्रोवर्सी से हमेशा से रहने का शौक है। मुतादिद बार जो है वो कंट्रोवर्शियल ना से बयानात देती हैं, बल्कि अक्सर वो अपने कपड़ों की वजह से, अपनी जो कारकर्दगी है, अपनी पोस्ट की वजह से कंट्रोवर्सीज का शिकार रहती हैं। शायद उनको पता है कि उन्होंने मीडिया में किस तरह से इन रहना है, और उनके ये इन रहने के जो हथकंडे हैं सबको मालूम हो चुके हैं। अब जो है आपको मैंने बताया था कि हिरा अमानी की जो मैनेजर है नुज़रत आबिद जाफरी, उन्होंने उस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और ये तक कह दिया है कि ना सिर्फ मुझे मारा पीटा गया, बल्कि तशद्दुद के साथ साथ मुझे धमकियां भी दी गईं और बेशुमार ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि टेलीविज़न पर नज़र आने वाली ये मासूम अदाकारें जो हैं असल ज़िंदगी में इतनी भयानक भी क्या हो सकती हैं। 3 साल से ज़ायद का अरसा जो है उनकी मैनेजर उनके साथ रहती है, वाबस्ता है, और उनकी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट भी तस्वुर की जाती थी। अब इनकी जो साबिका मैनेजर है नुज़रत जाफरी, उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं मुख्तलिफ जगह पर, उन्होंने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि जी हिरा अमानी ने उन्हें गालियां दी, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, और दोनों के दरमियान झगड़े की वजह हिरा अमानी का जहनी तनाव है। वो जहनी तौर पर अनफिट हैं, इनके मुताबिक वो साइको हैं, और इनके साइको होने की वजह से आए रोज़ वो मुख्तलिफ सेट्स पर जब प्रोजेक्ट्स करने जाती थी वहाँ पर, इवन जो है वो कॉल्स से लेकर जब वो बाहर कहीं शॉपिंग पे जाती थी तब भी लड़ती रहती थी। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उनसे छीन लिए गए उनके इसी रवैये की वजह से, जिस पर हिरा अमानी ज़हनी तनाव का शिकार भी थी। नुज़रत जाफरी ने बताया कि जी मैंने हिरा के साथ 3 साल से ज़ायद का अरसा जो है काम किया है। झगड़े की वजह यह बनी कि जब वो प्रोफेशनली जो है सही तरीके से अपने काम को सही तौर पर अंजाम नहीं दे पाती थी, जो आप सोच रहे होते हैं वो वैसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाती थी, जो चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती, तो नॉर्मल इंसान बिलबिला उठता है। तो हिरा जो है वो डिप्रेशन में चली जाती थी और साइको की तरह रिएक्शन देना शुरू कर दी थी। इत्तेफाक से इनके मुताबिक कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं ऐसे थे, जैसे कि ISPR का प्रोजेक्ट था, और कुछ गानों में भी हिरा अमानी को नहीं लिया गया, उनको कास्ट करने के बाद निकाल दिया गया। इसके अलावा एक अवार्ड भी था जो अदाकारों को नहीं मिला, जिस पर वो बहुत गुस्से में आ जाती थी, एकदम उन पर डिप्रेशन अटैक होता था और वो पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर देती थी। मैं उनके साथ होती थी, वो गुस्सा मुझ पर निकालती थी, मुझे गालियां देती थी, मारती पीटती थी, थप्पड़ मार देती थी। अच्छा जी, वो कहती हैं कि जी मुझे धमकियां नहीं दे सकता कोई भी, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, मीडिया पर आकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहीं। उन्होंने कहा कि जी मैंने उनके खिलाफ कराची पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है, और अब सारे सबूत जो मेरे पास हैं वो मैंने जमा करा दिए हैं। तो मैंने आपको ये भी थोड़ा सा बताती चलूँ कि हिरा अमानी बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की खातून हैं, और बहुत सारा मुतनाज़ बयानात देने की वजह से भी मशहूर हैं, और खुद ही अपनी स्टोरी बताती हैं धड़ल्ले से, बेशर्मों की तरह हर इंटरव्यू में कि जी मानी जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के होने वाले शौहर थे, तो मैं मानी को पसंद करने लगी थी, तो मैंने क्या किया कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के मोबाइल से मानी का नंबर चुराया, उनके साथ इश्क मुआशके मोहब्बत चलाई, उसके बाद उनको डेट करना शुरू हो गई, और फिर मैंने अपनी दोस्त को जो है बीच में से निकाल दिया, और दोस्त की बजाय मेरे से उनकी शादी हो गई। तो इस तरह की वो बातें कर रही हैं। तो अब जो संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनकी मैनेजर की जानिब से, ये तक कहा जा रहा है कि उनको मारने तक की धमकियां हैं, उनकी ज़िंदगी खतरे में है। ताज़ा तरीन उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। झगड़े की वजह ये बनी कि प्रोफेशनली जब काम आपके हाथ में नहीं आता और आप जो सोच रहे होते हैं और वो चीज़ उस हद तक नहीं पहुंचती, तो आप बिलबिला जाते हैं। ऑब्वियसली एक्टिंग भी समझ लें, या हमारे इस मीडिया से हवाले से जो भी लोग हैं, ज़्यादातर एक्टर्स, उनकी हवाई रोज़ी है।
ठीक है। और अगर काम मिलना नहीं मिलना ये मैनेजर्स के हाथ में नहीं होता। काम मिलना ना मिलना ये क्लाइंट पे भी डील करता है कि वो किसको लेना चाहता है। वो इत्तफाक से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हुए, कुछ ISPR के और कुछ सॉन्ग्स ऐसे हुए जिसमें इनको नहीं लिया गया, और कोई एक अवार्ड भी था जो इनको नहीं मिला, तो वो उसका भी गुस्सा उन्होंने अपनी मैनेजर यानी मुझ पे ही उतार दिया। और 2 जुलाई को मैं इनको वैसे छोड़ चुकी थी। फिर इन्हीं के मैसेज आए कि चीज़ें हैं, फलाना है, ढिमकाना है, आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकती। फिर मैंने इनको रिजॉइन किया। और उसके बाद जब ये पाकिस्तान आती हैं तो वो ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें इनके दिलो दिमाग में वैसे ही चलती हैं। जो लोग इनसे वाकिफ़ हैं वो इनसे वाकिफ़ हैं, उनको पता है कि वो किस हद तक और क्या करती हैं। देखिए तशद्दुद की वजह तो ये आप उन्हीं से पूछें, ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक तो गलती मेरी ये थी कि मैंने हमेशा से जितने लोग मुझे भी जानते हैं, मैं बोलती हूँ कि छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं। ये जो कोई बात नहीं होता ना, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। ये आगे इंसान के लिए वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाता है। उन्होंने मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। उन्होंने सोचा था कि मार रही हूँ, कुछ करेगी तो नहीं, मैं यूँ गालियाँ दे रही हूँ, कुछ करेगी तो नहीं, क्योंकि इन लोगों के इत्तफाक से इनके सराउंडिंग्स में भी जो लोग हैं उनके जहन में ये बातें हैं, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, कि मैं हूँ डैश डैश, आई एम सो सॉरी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक ने आपको एक जगह दी होती है, उसको आपने ओन करना होता है और उसको आपने इज्जत देनी होती है। आपने ये सब मेरे साथ करके अपनी चीज़ें फोक की है, मैंने कभी भी की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सजेजरेट नहीं किया। देखिए पेटिशन के बाद तो ऑब्वियसली प्रेस रफ्त आनी थी, क्योंकि कोर्ट जब आपको मौका दे देता है तो फिर मैं हर जगह गई, मैं हर इदारे में गई हूँ, मैंने हर जगह जाके बोला है, मैंने FIA में भी जाके बोला मेरी बात सुन लो, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं जब पेटिशन करती हूँ तो वो उन्होंने कहा कि अब हम इनिशिएट ले रहे हैं, और अभी उस इनिशिएट पे अभी काम ही हो रहा है, अभी उस पर इंक्वायरी चल रही है। और बड़े मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि मेरी ही इंक्वायरी पे जो है वो जाते हैं, और अगर वो कोई बिल फर्ज कोई डिज़ायर दिखा देता है कि जी मैं जो है वो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि बीइंग अ कपल हम जो है वो अवेयरनेस के लिए काम करें, तो अवेयरनेस के लिए काम करने से पहले तो ये कि भाई जो वहाँ के हेड्स हैं उनको कम से कम इतनी तो थोड़ी सी वो आए कि भाई अभी आप केस के लिए आई हुई हैं, पहले इस केस को निपटा लेते हैं। वो बड़ी बड़ी चीज़ें वो लगा देते हैं अपने ट्विटर पे भी, हेड्स भी, FIA हेड्स लगा देते हैं कि जी इनकी ये डिज़ायर है। तो एक आम इंसान जो मैं बहुत आम इंसान हूँ, मैं किसी तक नहीं जा सकती, या अल्लाह तक जाऊँगी या मैं फिर कोर्ट तक जाऊँगी। बात यह है कि किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह कि अगर वो गलत है तो उनको सज़ा मिले, चाहे जिस भी लिहाज से, क्योंकि किसी भी XYZ के होने से उसका भाई, उसके घर वाले मुझे धमकियाँ नहीं दे सकते। गलती पे हैं तो आप गलती को माने कि मैंने गलती है, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिले। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।